कि क्या आयुर्वेदिक तरीके से दवाई तो बहुत सारे लोग खा रहे हैं जिसका बहुत साइड इफेक्ट होता है कि क्या आयुर्वेद में कुछ इस तरह की चीजें हैं कैसे इस पोल्यूशन और सर्दी से लड़ा जाए। नॉर्मल लोग हैं बीमारी उनको भी होती है, जो बहुत अमीर लोग हैं बीमारियां उनको भी होती हैं। लेकिन अमीर लोग जो हैं वो तो अपना बचाव कर लेते हैं किसी न किसी तरीके से, पैसा बड़ा बलवान है, वो 1.5 लाख का च्यवनप्राश भी खा लेंगे। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं वो कहते हैं कि गोयल साहब हम क्या करें। जैसे लौंग है, अदरक है, दालचीनी है, और इन चीज़ों को अगर आप पानी में बॉईल करके दिन में 1-2 बार लेंगे तो बॉडी का इम्यून सिस्टम इंक्रीज होता है। राहुल गांधी क्या खाते हैं? बहुत सारे लोग अलग अलग के थ्योरी देते हैं। मतलब ऐसा कुछ उपाय है क्या आयुर्वेद में कि कुछ आप ऐसा उपाय कर लो आपको ठंड नहीं लगेगी? बहुत हैं ऐसे। तो ऐसे लोगों की जो तासीर होती है वो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं। वात पित्त कफ में एक पित्त प्रकृति जो गर्माइश होती है, उनकी ब्रेन के अंदर गर्मी होती है, तो उनके लिए नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। सर्द है, पोल्यूशन है और हर घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो दिखने में लगता है कि ये तो बिल्कुल कोई ह्यूमन किस्म के। राहुल गांधी को देखिए, इतनी सर्दी में भी वो टी शर्ट पहन करके घूम लेते हैं। नेता बीमार होते हुए नहीं नजर आते। आम घर के अंदर लोग पोल्यूशन से भी, सर्दी से भी, ठंड से भी, मतलब सारा घर आजकल अस्त व्यस्त है। तो हमने पूजा जी से रिक्वेस्ट किया कि एक बार फिर से एक ऐसा पॉडकास्ट करते हैं कि क्या आयुर्वेदिक तरीके से, दवाई तो बहुत सारे लोग खा रहे हैं जिसका बहुत साइड इफेक्ट होता है, कि क्या आयुर्वेद में कुछ इस तरह की चीजें हैं जो हमें गर्मी भी दे, स्वस्थ भी रखे, एनर्जी भी दे और मौसम की मार से हमें बचा दे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि नया साल है और नए साल में बहुत लोगों का रेजोल्यूशन होता है कि भाई हम नए साल से ये करेंगे वो करेंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा प्रण लेते हैं कि भाई नया साल आ गया, अब तो रनिंग करेंगे, वॉक करेंगे, खाने पीने पे ध्यान देंगे। तो आज का पॉडकास्ट इसलिए खास है क्योंकि नए साल की शुरुआत हो गई है, और नए साल की शुरुआत में आज हम किसी नेता नगरी राजनीति की बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपके सेहत की, आपके हेल्थ की, कि कैसे आप फिट रहे, क्योंकि आप फिट रहेंगे तो सब कुछ फिट रहेगा। तो बिना देर किए वेलकम करते हैं आज के हमारे खास मेहमान का, जो आयुर्वेद एक्सपर्ट है, डॉक्टर सुभाष गोयल जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। मैडम आपका भी बहुत वेलकम और बहुत बहुत स्वागत आप दोनों। सर पहले हमने इनको इंट्रोड्यूस किया था चंडीगढ़ वाले सुभाष गोयल जी, लेकिन जब से इन्होंने ये 1.5 लाख का च्यवनप्राश बनाया तब से इन्हें अब च्यवनप्राश वाले जी कहा जाता है। मैं तो इसे आते ही मैं तब से इसे निहार रहा हूँ। 1.5 लाख रुपए का च्यवनप्राश, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे और कुछ बहुत जादुई आइटम्स आज जो है गोयल साहब हमारे लिए लेकर के आए हैं, इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात बताइए, कैसे इस पोल्यूशन और सर्दी से लड़ा जाए? देखो, दोनों चीजें हैं। जो नॉर्मल लोग हैं बीमारी उनको भी होती है, जो बहुत अमीर लोग हैं बीमारियां उनको भी होती हैं। लेकिन अमीर लोग जो हैं वो तो अपना बचाव कर लेते हैं किसी न किसी तरीके से, पैसा बड़ा बलवान है, वो 1.5 लाख का च्यवनप्राश भी खा लेंगे। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं वो कहते हैं कि गोयल साहब हम क्या करें। उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जैसे लौंग है, अदरक है, दालचीनी है, और इन चीज़ों को अगर आप पानी में बॉईल करके दिन में 1-2 बार लेंगे तो बॉडी का इम्यून सिस्टम इंक्रीज होता है। और एक चीज़ और मैं बताऊं, जैसे वो होती है ना अपने खजूर होती है, उसको काट करके उसका बीज निकाल दीजिए, गिरी उसकी बाहर निकालिए, उसके अंदर जगह बन जाती है, उस जगह पे 2 लौंग रखिए और उसके अंदर एक वो अपना रख दीजिए अखरोट का पीस टुकड़ा काट के, और अदरक रखिए उसके अंदर, और थोड़ी सी दालचीनी डाल दीजिए, और उसके अंदर डाल दीजिए हनी पहाड़ी हो, ओरिजिनल, जो मतलब मक्खियों ने खुद तैयार किया हो। हनी डाल दीजिए 2 चम्मच, रात को एक कांच की कटोरी में रख कर उसको रख दीजिए, और सुबह अगर उसको लोग खाएं तो ऐसा कमाल का जादू करता है। मैं अपना कंपटीटर खुद खड़ा कर रहा हूँ कि वो हमारे च्यवनप्राश से ज़्यादा फायदा करता है।
मैं आपको बताऊं कि वो चीज खाने से अगर लोग बच सकते हैं तो बचाएं अपने आप को, क्योंकि हमारी तिजोरियों में पैसा जितना मर्जी डाल दो, डॉक्टरों की, हॉस्पिटलों की जितने मर्जी खजाने भर दो, जब तक आप फिट नहीं है ना तो सब कुछ बेकार है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे पास तो जिसने आना है, जिसके पास पैसा है वो आ जाएगा, लेकिन जो कहते हैं कि हम पैसा कहाँ से लाएं, उनके लिए मैं कहता हूँ कि इतने छोटे छोटे नुस्खे जो है वो अपना के अपनी आपने जबरदस्त pollution बात बता दी। वीडियो रिवाइंड कीजिए और नुकसान नोट करके जो है उसका सेवन कीजिए। जी। लेकिन एक बात बताइए, बहुत सारे लोग पूछते हैं और बहुत सारे लोग सवाल करते भी हैं हम लोगों से, ये राहुल गांधी क्या खाते हैं? बहुत सारे लोग अलग अलग के थ्योरी देते हैं, कहते हैं कि कुछ और फूकते हैं वो, लेकिन ठंड में वो भी टी-शर्ट पहनते हैं। तो ठंड में वो टी शर्ट पहनने का राज क्या हो सकता है? ये आपने महाभारत में भीष्म को देखा हो, हाँ, उन्होंने क्या किया, शादी नहीं करी, शादी नहीं करी तो बीरज नहीं बेस्ट किया, तो जिसका बीरज बलवान है वो हमेशा हर मौसम में जवान है, तो इसलिए जब तक वो शादी नहीं करेंगे तब तक टी शर्ट में घूम सकते लेकिन हैं। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं वो शादीशुदा है, मैरिड है। अब देखो वो बात अलग है, बोलना वो इनसाइड स्टोरी जो है वो हमें नहीं पता, पर हमें इतना पता है कि वो जो इंसान है वो राजकुमार है। जी, एक तो बिल्कुल है, बड़ी बात हाँ। है कि वो राजकुमार है, बिना किसी और डाउट के। दूसरी बात यह है कि उनको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जमीन से जुड़ी हुई जो पता भी नहीं होंगी, क्योंकि वो उन चीजों में गए ही नहीं होंगे। हाँ। तो ये चीजें हैं कि वो ये भी कह सकते हैं कि वो स्वेटर पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं वो उनकी मम्मी को पता होगा, लेकिन हमने जब भी उनको देखा टी शर्ट में देखा हाँ। कि वो वाकई टी शर्ट पहनते मतलब ऐसा कुछ उपाय है क्या आयुर्वेद में कि कुछ आप ऐसा हाँ। उपाय कर लो आपको ठंड नहीं लगेगी? हैं। बहुत हैं ऐसे। क्या है? अभी मैं आपको बताऊं, जिन जिन लोगों को बहुत ज्यादा ठंड लगती जी। है, कई लोग मेरे पास आते हैं कि गोयल साहब हमें इतनी ठंड लगती है, गर्मियों में इतनी ठंड, गर्मी में भी लगती है कि मन करता है कि कुछ रजाई ओढ़ लें ऊपर। तो ऐसे लोगों की जो तासीर होती है वो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं। वात पित्त कफ में एक पित्त प्रकृति जो गर्माइश होती है, उनकी ब्रेन के अंदर गर्मी होती है, तो उनके लिए बहुत बढ़िया चीज है त्रिफला का पाउडर। अगर वो त्रिफला पाउडर लेते रहें, रेगुलर लेते रहें, तो ये उनकी गर्मी को शांत करता है और उनकी जो बार बार ठंड लगती है उसको भी शांत करता है। तो ये एक ऐसी चीज बनती है। एक मैंने लोगों को दिया था जो कहते हैं कि जी हम तो चाहते हैं कि जैसे ये राहुल गांधी का ही ज्यादा एग्जांपल देते हैं, कई सलमान खान को बोलते हैं कि वो शर्ट उतार देते हैं ठंड में। तो मैं कहा भी उनका तो पता नहीं, वो तो आर्टिस्ट हैं, कहीं भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये जेन्युइन आदमी है, पब्लिक के बीच का आदमी है, ये करता है तो कुछ ना कुछ तो है ना। तो उसमें जैसे खजूर का मैंने फार्मूला बताया कि 2 खजूर आदमी डेली खाए, खाना चाहिए, छोहारा खाना चाहिए, और उनके लिए एक बढ़िया चीज बनती है पंजीरी। अच्छा। जो पंजीरी है ना जी, उसके अंदर 4 गोंद मोरिंगा, गोंद चिलगोजा, गोंद किक्कर, गोंद पिप्पल, ये 4 तरह की गोंद को अच्छे से भून के इसको कुरकुरा करके अच्छे से इसका पाउडर बन जाता है, ये डाल लें। और साथ में क्या क्या है कि उसके अंदर सफ़ेद मूसली, सालब पंजा, सालब मिश्री, सालब, ये सारी चीज़ें डाल लें, तो उससे बॉडी को गर्माइश मिलती है। शिलाजीत खाने से गर्माइश मिलती है। और एक मैंने बताया था लोगों को कि कीड़ा जड़ी आती है। हाँ, ये तो हमारे पास रखा ही है कीड़ा जड़ी, इस पे भी चर्चा करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हाँ। कीड़ा जड़ी वही तो नहीं है, बड़ा बदमाश शैतान कीड़ा है ये हिंदुस्तान का सबसे बदमाश कीड़ा है। देखना जरा, इतना बदमाश है, कितना दूर बैठा है, जरा मेरे हाथ में देना। ये देखिए, ये बनाया है सर ने। ये हिमालय की ऊंचाइयों में मिलने वाला, उत्तराखंड में ये मिलता है। बताइए इसके बारे में जरा। जितने भी लोग हैं अपने पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं सबको कहना चाहता हूँ कि पहले तो कीड़ा जड़ी के बारे में जाने, है ना, क्या है, और फिर जिनसिंग जो होती है, प्योर जिनसिंग के बारे में जाने। और ये जो चीजें हैं, फिर अश्वगंधा, ये नॉर्मल चीजें नहीं है, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। और जो कीड़ा जड़ी है, इसको यदि आप गूगल पे सर्च करोगे जा करके, तो आपको पता चलेगा कि ये पहाड़ों में बहुत ऊंचाई पे जाना पड़ता है, और ये इतनी ठंड में पैदा होता है कि लोगों की सर्दी मिटा देता है ना। और इसको हिंदुस्तानी व्याघ्रा बोला गया है। मतलब देखो कितनी बड़ी बात है, और विदाउट साइड इफेक्ट लोग खाते हैं जो खाने वाले हैं, क्योंकि कीमती है। और इसकी जो शुरुआत है वो 30-40 लाख रुपए पर केजी से शुरू होती है। 30-40 लाख रुपए पर केजी? केजी, हाँ। और ये जो सबसे बढ़िया क्वालिटी होती है, पूरा मोटे वाला जो होता है ये कीड़ा, वो जाता है तकरीबन, मान के चलिए 60-70 लाख रुपए किलो पे। मतलब इसकी क्वालिटियां हैं। ओह माय गॉड। हाँ,
तो ये इसको जो लोग इसको खाते हैं वो मतलब ये समझ लो जी किसी भी उम्र में बूढ़े नहीं होते, मतलब हर उम्र में बच्चा पैदा करने की शक्ति आ जाती है उसके अंदर। स्पर्म काउंट को ये इतना स्ट्रांग कर देता है। और फिर हमने इसको बनाया कैप्सूल में, क्योंकि हर बंदे की वो चीज नहीं है। मैं एक बात कहता होता हूँ कि जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं ये उनके लिए है। हाँ देखिए मेरे पास जो है इसमें 30 कैप्सूल्स है, 36,000 का है। हाँ, ये 1200 रुपए का एक कैप्सूल पड़ता है अभी आज की डेट में। जब इसका प्राइस बढ़ेगा, अभी जैसे सर्दियां हैं, अभी इसका प्राइस पीक पे है, अब जाके जब ये लेह लद्दाख में सर्दी बढ़ती है, उधर सर्दी बढ़ने लगती है, इधर गर्मी हो जाती है अपने मैदानी एरिया में, तब इसका प्राइस बहुत इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उस समय फिर विदेशों में इसकी डिमांड बहुत बढ़ती है। तो ये उस समय इसका प्राइस बढ़ सकता है, लेकिन हमने इसको कैप्सूल में इतना मय्यर डोज दिया है कि हर आदमी इसको अफोर्ड कर ले, हर आदमी इसको बर्दाश्त कर ले। और इसके अंदर हमने जिनसिंग, कोरियन जिनसिंग मिलाया। ये कोरियन जिनसिंग होता क्या है? ये एक जड़ी बूटी है, जैसे अपना अश्वगंध होता है ऐसे ही कोरियन जिनसिंग है, जो बॉडी के अंदर अपनी जितनी भी नसें हैं, नाड़ियां हैं, उन नसों को स्ट्रांग करता है, ब्लड सर्कुलेशन को गुड कर देता है। फिर इसके अंदर हमने अश्वगंधा भी मिलाया ताकि इसकी पावर बहुत ज़्यादा भी ना हो जाए, उतनी ही पावर दी है जितनी पावर अपन हिंदुस्तान के लोग इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। क्योंकि जब मैंने बनाया एक दिन, ये मैंने खाया रात को जी एक कैप्सूल, मैंने कहा जब अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो किसी को कुछ नहीं हुआ। गोयल साहब तो इसको खाएंगे कैसे, इस कैप्सूल को? दूध से, पानी से, कैसे एक खाना है? कैप्सूल रात को लेना होता है, गर्म दूध से लें या गर्म पानी से लें, और कोशिश करें कि हफ्ते में 1-2 दिन इसको छोड़ भी दें। मतलब महीने में 20-25 कैप्सूल का बहुत बढ़िया रिजल्ट रहता है। और जो लोग इसको अफोर्ड करते हैं, मैंने देखा है राजे महाराजे हिंदुस्तान में, पहले महाराजे होते थे, अब बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े लोग जो होते हैं वो इन चीज़ों को अफोर्ड करते हैं। मैंने इसको अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है, www.vaidwan.com अपनी साइट है, बहुत फेमस साइट है, उस पर भी डाला हुआ है, लोग उस पर जाके सर्च करते हैं, मंगा रहे हैं लोग। तो मतलब पहले तो इतनी कीमती चीज़ों को लॉन्च करना हर एक के बस का नहीं है भाई, ये तो आप ही कर सकते हैं। ये मैं पता है क्यों कर सकता हूँ, मैं बताता हूँ मैं क्यों कर पाया। क्योंकि मेरे ऊपर लोगों ने एक विश्वास बनाया। अगर मान लो मैं आपको कहूँ कि भाई साहब ये चीज़ है, ये 1.5 लाख रुपए की, जी अब आप कहोगे यार इतने पैसों का तो मैं बुलेट ले लूंगा, लड़कियां तो कहेंगी मैं आईफोन ले लूंगी, हाँ, मैं आईफोन ले लूंगी, मैं एक्टिवा, मैं गाड़ी ले मेकअप लूं, का कुछ सामान ले लेंगे, बहुत बड़ी चीजें मिलती हैं। बिल्कुल। तो मतलब हाँ, मेकअप की भी हमने एक किट बनाई है 1.25 लाख रुपए की जी जी फेस के लिए, वो भी अगली बार बात करेंगे। नहीं अगली बार नहीं, अभी थोड़ा बहुत तो आपको बताना होगा, पहले इसको खत्म करते हैं। तो मतलब ये मेरे दिमाग में तब आया था, एक बार मैं बैठा था, 10-12 साल पुरानी बात है, कि मिसेज अंबानी जो है अनीता, उनका एक इंटरव्यू था हाँ कि वो जी एक 3 लाख रुपए के कप में चाय पीती हैं और एक बार कप यूज करती हैं फिर करती नहीं। मैं कहा यार अगर अपने हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं तो वो आयुर्वेद की वो चीज़ें खा सकते हैं जो चीज़ें उनके लिए बनी हैं। तो मैंने सोचा कि बना दो। फिर मेरे डॉक्टर साहब से बात हुई, जो हमारे मेन डॉक्टर हैं बड़े, तो वो भी गांव से हैं, उन्होंने कभी पैदल चलते हैं, कभी गाड़ी भी नहीं ली उन्होंने, तो ऐसे हैं। तो मैंने उनसे बात करी, कहते गोयल साहब आप भी कमाल करते हो, बहुत देर से सोचा आपने। मैं कहा क्यों? कहते हिंदुस्तान में रहकर आप देखते हो कोई ऑडी ले रहा है, कोई मर्सिडीज ले रहा है, कोई BMW ले रहा है, कोई और से बड़ी गाड़ियां ले रहा है, तो क्यों लेते हैं? गाड़ी तो 10 लाख भी काम करेगी, 10 करोड़ की गाड़ी क्यों ले रहा है? मतलब 1.5 करोड़ की गाड़ी ले रहा है बंदा। तो उसको गाड़ी चलाने के लिए, उसके अंदर शरीर फिट होने के लिए, उसको खाने के लिए भी कुछ दे देंगे, वो ले लेगा। तो सचमुच सर हिम्मत पड़ी मेरी कि जो चीज़ हमने कभी MRP ऐसे नहीं रखे, प्राइस हम ये रखते ही नहीं है कि वो बना रहा है उसका कितने का है, हमारा कितने का है, ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं सोचता हूँ कि हमारा कितने का है, बस जो हमें पड़ रहा है 10-15% मार्जिन लेके छोड़ दो। इम्पोर्टेंट ये कि प्योर कितना है, प्योर कितना है। हाँ। परसेंटेज मेरी फिक्स है कि 10-15% मार्जिन लेना है, दे देना है लोगों को। और वो चीज़ वाकई जब आप किसी से 1000 रुपया लेते हो ना, 800 का माल भी डाल के दे दोगे तो आदमी संतुष्ट होता है। आप एक काम, ये जो कीड़ा जड़ी बना करके कैप्सूल में बना रहे हैं, आप दो तरीके से देश सेवा कर रहे हैं। हाँ। एक तो लोगों को इलाज भी कर रहे हैं, और दूसरा जो मेरी जानकारी है, जब मैं उत्तराखंड गया हुआ था, ये कीड़ा जड़ी पहले सब कुछ विदेश चला जाता था, हिंदुस्तान में इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता, फिर वो विदेश में फिर अलग अलग कंपनियां जो है उसको हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में बेचती थी।
तो आप जो ये मेक इन इंडिया में भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, बी इंडियन बाय बाय इंडियन। हाँ, वाह, वाह। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये जो मैं तब से मैं सोच रहा हूँ कि आखिर इसमें है क्या सोच ही रहे हैं, लेके भाग मत जाइए। कि जो 1.5 लाख रुपए का एक ये च्यवनप्राश, हाँ। च्यवनप्राश तो बाजार में बहुत सारे हैं, बहुत सारे। और सब लोग कहते हैं कि भाई हमने ऋषि मुनि से सीखा और ये किया वो किया, है ना, एक से एक लोग हैं जो बेचते हैं, हालांकि बहुत सारे कंप्लेंट्स भी आते हैं कि वो जो दावा है वो होता नहीं है। इसमें क्या खासियत है? इसमें ना एक बात मैं बताऊं, सबसे पहले जब गोयल साहब जब मार्केट में आते हैं तो नाम ऐसे होता है कि इसके प्रोडक्ट के ऊपर डाउट होता नहीं है, लेकिन जिसका होता है वो फिर मजबूत होता है उसका डाउट। Right. वो फिर चेक भी करवाता है, चेक करवाते हैं लोग, बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं, पता चलता है, फिर वो थैंक यू भेजते हैं कि गोयल साहब कमाल है। एक मैं आपको अभी बताता हूँ, मतलब लोग अपने से चेक करवाते हैं कि भाई एक बार कि भाई कि एक बार ऐसा तो नहीं कि फ्रॉड चल रहा जो है। आदमी 1.5 लाख खर्च कर सकता है वो 4-5 लाख रुपए लैब को भी दे सकता है। बिल्कुल जाके बिल्कुल चेक सही करवाओ बात, भाई। बिल्कुल सही बात। हाँ, तो देना चाहिए। बल्कि मैंने उससे रिपोर्ट मंगवाई भी, मैं कहा यार तू मुझे भी भेज, मुझे अच्छा लगेगा। कहता हाँ सर मैं आपकी ये रिपोर्ट करवाई है, मुझे अच्छा लगा, मैंने ऑर्डर किया, और वो कल मेरे से मीटिंग करके गए। अरे वाह। मीटिंग करने आए तो मैंने कीड़ा जड़ी की एक डब्बी उनको गिफ्ट करी 36,000 रुपए की। कहते गोयल साहब ये क्यों? मैं कहा इसलिए कि आपने मेरे ऊपर इतना फोकस किया, हाँ। आपने मुझे टाइम दिया, मेरा प्रोडक्ट आपने लिया ना लिया, आपने प्रोडक्ट पे फोकस किया कि ये प्रोडक्ट है क्या, और आपने देश को एक मैसेज दे दिया कि गोयल साहब अच्छी चीज बना रहे हैं। बड़ी बात है। और वो देश के बहुत बड़े नेता हैं, कल मुझे मिलने आए तो उन्होंने फिर मुझे कहा, कहते गोयल साहब ऐसी चीजें आप बनाओ, लोगों के पास कहते पैसा इतना है, बैंकों में पड़ा खत्म हो जाता है, और मैनेजर को भी पता नहीं होता इस पैसे का क्या करना है, लॉकरों में पड़ा माल उनका खराब हो रहा है, उनको सेहत चाहिए। तो ये फिर कीड़ा जड़ी आया, वो आया। अब उसने मुझे एक बात बताई, कहता सर मैंने आपसे मंगवाया था 1 पीस, उसके बाद मैंने 13 पीस ऑर्डर किए, मैंने अपने साले को भी दिया, मैंने अपने और दोस्तों को भी दिया, और कहता जिसको भी दिया उसने साले ने मेरा थैंक यू किया कि नहीं किया, वो ऐसे ही बोला साला, क्योंकि दोस्त तो दोस्त होते हैं। कहता उस साले ने मेरा दोस्त ने थैंक यू किया ना किया, कहता लेकिन उसकी बीवी का थैंक यू आ गया मेरे पास। कि भाई साहब ये पहले से जवान हो गए, क्या दे दिया इनको। तो मतलब ये चीजें हैं कि ये रोमांस लाइफ को एकदम सेट कर देता है, और जिनको ये चाहिए ना वो उनको चाहिए ही चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो कीड़ा जड़ी है वो फर्टिलिटी में भी काम आएगा, जिनके स्पर्म काउंट बहुत कम है वो भी इसका इस्तेमाल। बहुत जबरदस्त मैडम। ये मतलब मैं आपको बताऊं कि 80 साल की उम्र में भी आदमी का स्पर्म इतना स्ट्रांग होता है, बच्चा पैदा करने की शक्ति आती है। ये मैं नहीं कहता, ग्रंथों में लिखा है, गूगल बता रहा है ये चीजें। ये मुझे बताइए, मैं सब दुनिया में मैं जानता नहीं हूँ ज्यादा, ये शिलाजीत को बहुत प्रमोट किया जाता है, और हर जगह जो है आजकल तो बच्चे लोग भी वो जिम में जाकर के शिलाजीत उनको दिया जाता है कि भाई जो जिम विम कर रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, आजकल उस तरीके से प्रचलित चल रहा है। और हर कोई आप रील्स अगर चलाइए तो हर 5 के बाद कोई शिलाजीत बेचता हुआ नजर आ जाता है। तो ये मुझे बताइए कि ये जो शिलाजीत है उसको पहचानना और ओरिजिनल, क्या आप भी शिलाजीत इस तरह का कोई प्रोडक्ट बेचते हैं? मेरा इस पे फोकस इसलिए आया, जैसे अभी आपने सवाल किया, मेरे पास सारे जो पेशेंट आते हैं या तो विदेशों से आते हैं या इंडिया के भी क्रीम लोग आते हैं, तो वो मेरे को बोलते हैं कि गोयल साहब शिलाजीत के बारे में बताओ। मैं गया था कश्मीर घूमने, वहाँ वो झोला लेके बेच रहा था, मैंने ले ली। मैं कहा बिल्कुल ठीक है, हर आदमी का बिजनेस है, करना चाहिए, लेकिन शिलाजीत जो है वो पत्थर होता है, पत्थर से उसको सूर्य की तपस में निकाला जाता है, वो असली होता है। और शिलाजीत में एक बड़ी चीज क्या होती है कि वो पानी में घुलनशील होता है। अगर आप उसका एक मतलब खसखस का दाना कितना होता है, खसखस बहुत बारीक होता है, सुई के नक्के जैसा होता है, उसको पानी की तह पे छोड़ दो गिलास पे, वो जमीन पे जाएगा, सीधा तार बनते हुए जमीन फर्श पे लग जाएगा गिलास के, और जो नकली होगा वो तैर जाएगा, कभी नीचे जाएगा ही नहीं। और वो जो नीचे पड़ा है वो धीरे धीरे घुलेगा, सांप की तरह दिखेगा, वो अपने आप घुलेगा। वो है असली शिलाजीत। अब जैसे हमने दिया फिर प्रोडक्ट एक बात मैं और बताता हूँ कि कभी भी अपनी सेहत के साथ कंप्रोमाइज सस्ते महंगे का ना करो। मैं कहता हूँ अगर फ्रूट भी खरीद रहे हो ना तो रेडी वाले को बोलो कितने का है, वो कहता है ये 100 रुपए का किलो है, कि तेरे को 110 दूंगा, अच्छा दे, पर एक तो वजन पूरा देना और क्वालिटी अच्छी देना। उसके पास सब कुछ होता है,
वो सब कुछ देता है। ये आपने 100 बात की एक बात हाँ। कही कि आप बाकी सारे शौक के ऊपर खर्च करो, हाँ, जो करना है वहां आप कटौती कर सकते हो, लेकिन जो चीज आप ग्रहण करते हो, जो खाते अंदर हो, लेके हेल्थ के साथ उसमें compromise जो नहीं है कर सकते। कॉम्प्रोमाइज नहीं कभी करना ना चाहिए। बिल्कुल, कभी ना। माने तेल बढ़िया हो, चाप राइस बढ़िया हो, आटे बढ़िया हो, दाल बढ़िया हो, हाँ। और हाई क्वालिटी का हाई हो। क्वालिटी की हो। अब देखो ना, जैसे मैंने शिलाजीत की बात करी, अब ये एक बॉक्स है मेरे हाथ में शिलाजीत का, इसमें इसका नाम दिया हमने शिलाजीत GSD। GSD मतलब जी गोल्ड, S सिल्वर, D मतलब डायमंड। इसकी ये भस्म, ये तीनों चीजें उसमें भी डलती हैं, च्यवनप्राश में भी हमारे, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड। इसकी भस्म हमारे पास हमेशा बनती है, आप ये जो च्यवनप्राश है उसमें गोल्ड, सिल्वर और डायमंड सब होता है। तीनों बराबर, तभी तो है ना। तभी तो है ना और कि- इसमें ये भी है जी, नवरत्न की भस्म भी है। नवरत्न मतलब जो मूंगा है, पुखराज है, जो हम अंगूठी में पहनते हैं, वो सारे नवरत्न होते हैं, उनकी भस्म भी है। मोती की, शुद्ध मोती की भस्म पड़ती है इसके अंदर। तभी तो जिसके घर में जाता है उसके उसकी घरवाली थैंक यू भेजती है, वो तो भेजे ना भेजे, क्योंकि क्योंकि उसको लगता है कि यार ये बंदा बूढ़ा ही हो गया था। क्योंकि अपने आदमी को हर औरत चाहती है बिल्कुल। कि मेरा आदमी सनी देओल जैसा हो, पंप उखाड़ दे। तो हर औरत को होता है, तो ऐसे ही हर मर्द भी चाहता है कि मेरी औरत भी हमेशा माधुरी दीक्षित तो जैसी मैम दिखे। तो काफी लकी है सर। हाँ, वो लकी है। आपकी वाइफ हाँ, काफी बहुत लकी लकी है, बहुत लकी है वो। देखो, बिल्कुल। आप कभी मिलोगे आपको पता चलेगा। वो अभी भी मतलब कहती है कि हाँ वाकई हम क्योंकि बेटियां सबसे हैं। अच्छी बात ये है कि आप ये सब कुछ बना रहे हैं, बिल्कुल प्योर है, और उसका इस्तेमाल आप खुद अपने जीवन में अपनी 2 बेटियां हैं जी, उनकी शादी करके हम फ्री हो जाएंगे दोनों, ठीक है ना। उसके बाद उसने पहले ही हिमाचल के अंदर एक फ्लैट ले रखा है, कहती अब तो वहीं रहेंगे, बुढ़ापा भी हनीमून में काटेंगे। मैं कहा ये हुई ना बात। तो मतलब ये मैं चाहता हूँ हर आदमी ऐसे हो, बिल्कुल। जिसको भगवान ने समृद्धि दी है, जिसके पास 2 पैसे हैं, खर्च कर सकता है अपनी सेहत के ऊपर, तो उसको मस्ती से जीना चाहिए। क्योंकि जब मस्ती जिंदा है तो हस्ती जिंदा है, वरना सारी दुनिया जबरदस्ती जिंदा है। और जीवन का मोटिव वाह। भी यही है कि फिट रहें, फिट है तो सब कुछ सब ठीक है। कुछ ठीक है। बिल्कुल आप शिलाजीत के बारे में बता रहे थे ये आगे। है, हाँ, ये हिमालय की है, हिम पावर के नाम से है। इसको शिलाजीत के नाम से हम देते ही नहीं है, और ये हिम पावर है। और इसकी कॉस्ट देखो आप, 30 ग्राम का डब्बा है ये, 30 ग्राम इसके अंदर हमने डाली है। इसकी जो MRP है वो 19,800 रुपया है, मतलब 20,000 रुपये की शिलाजीत है जो खानी होती है। मतलब ये जो नॉर्मल शिलाजीत लोग लेते हैं 30 ग्राम, वो 1 महीने में खा जाओ, कुछ नहीं होता। ये 6 महीने तक चलती है। इसमें से इतनी थोड़ी सी भी लेंगे तो पसीना आ जाता है आदमी को। तो आदमी ले चाहे औरत ले, कोई दिक्कत नहीं, इसको पसीना आ जाता है। इसके अंदर हमने मैयर चम्मच दिया है जी। इसके अंदर सबसे छोटी डोज जो है वो 2.5 ग्राम की दी है, मिनिमम से मिनिमम 0.25 की। और उसके बाद हमने दी है आधा ग्राम, मतलब बहुत कम मात्रा इसकी लेनी होती है। और ये उसको उसमें डिप करके आपने निकाल हाँ, लिया। हाँ, ये जैसे चम्मच भी दिया ना, ये गिलास में ऐसे टंग जाता है, ऐसे ही टंग जाता है। और शिलाजीत को डिप हाँ, किया, उसके बाद पानी बस में डाल पानी दिया। में रखते, अपने आप घुलती है। अपने आप घुल अगर गया। इसको घोलना पड़ गया फिर तो खाओ ही मत, फेक है, फिर अपने आप नकली घुल रही है, मतलब फिर प्योर है। खाओ ही मत। और इसकी देखो प्योरिटी का सर्टिफिकेट जो हमने दिया है ना जी, हर डब्बे में दिया है, गवर्नमेंट से इसको अप्रूव करवाया। और इसके अंदर जो शिलाजीत है, फुल्विक एसिड है, भरपूर मात्रा में है, 78.46 है। और ये जो इसके ऊपर ये दिया है ना स्कैनर, जब आप इसको स्कैन करोगे ये सीधा गवर्नमेंट की लैब में खुलेगा, मेरे पास नहीं खुलेगा। वो आपको प्रमाण बताएंगे कि ये ठीक है। वाह, ये चीज होती है। ये तो ईमानदारी से हाँ। चीजों को लॉन्च करना, यही मुझे लगता है कि आपके सक्सेस का सबसे बड़ा राज है। क्योंकि लोग चाहते हैं कि पैसा लो गोयल साहब, लेकिन हमें क्लियरिटी दे दो कि है। ये तो आपने बता दिया, सारे नटखट दवाइयों के बारे में आपने बता दिया। एक प्रॉब्लम जो नटखट। आजकल जो है महिलाओं से जुड़ा हुआ है, ये कोविड के बाद ये देखा जा रहा है कि महिलाओं को ज्यादा थायराइड और अर्थराइटिस, हाँ। हड्डी में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर किसी का काम नहीं कर रहा, घुटने तो ऑलमोस्ट सारे लोगों के जो है वो धीरे धीरे खराब हो रहे हैं। दवाई खा रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग जो है उस तरह की दवाइयां भी खा रहे हैं कि जो नहीं खाना चाहिए। हाँ, खाते हैं। आपके पास इस तरह के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए क्या उपाय है? इसमें ना मेरे पास काफी लोग आते हैं, 5-5 हजार का, 50-50 हजार रुपए का इंजेक्शन लग जाता है उनको। सही बात है। और वो कहते हैं कि इंजेक्शन तो लगा है, पता नहीं अब कहाँ है, डॉक्टर ने कि अभी 4 और लगेंगे।
कहती पता नहीं क्या होगा। जी। लेकिन आयुर्वेद में उनके लिए एक सिंपल चीज है, क्या, काली हल्दी और अम्बा हल्दी। काली हल्दी ये कहाँ काली मिलती ब्लैक है? हल्दी, बिल्कुल। अच्छा। और वो जैसे आप हल्दी की गांठ हाँ, होती है ना, हाँ, काटते हैं, पीली होती है, हम्म, वो ब्लैक निकलेगी। हम्म, दो इसकी, एक सफेद हल्दी भी आ गई है अब तो। हम्म, मतलब काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, उसके अंदर नॉर्मल अपनी हल्दी रसोई वाली, और साथ में अपन मिलाते हैं उसके अंदर जंगली हल्दी। अब जो जंगली हल्दी है उसका कोई बीज नहीं होता, उसको भगवान पैदा करता है, कैसे मुझे नहीं पता। वो जंगलों में ही मिलती है, उसकी कभी खेती नहीं होती, तो वो थोड़ी मुश्किल से मिलती है, बाकी सारी मिलती हैं। और ये पांचों हल्दियां मिला के हमने बनाई है पंचम हल्दी। 5 हल्दियों का मिश्रण है पंचम हल्दी। उसका ट्रेडमार्क हमने रजिस्टर्ड करवा दिया। एक दो बदमाशों ने बनानी चाही थी, उनको नोटिस जाने वाला है कोर्ट का, क्योंकि हाँ, क्योंकि लोगों को गलत चीज क्यों दे। जी सही बिल्कुल। बात है। हाँ। है ना, देनी है हमसे खरीद के दे दो, बेच लो, बिक जाएगी, पर गलत मत करो। वो चीज हो गई जी एक तो। दूसरा एक हमने दिया उसके अंदर लोगों को खाने के लिए जी। स्पेशली, वो है क्या नाम लेते हैं उसका, रात को खाना होता है, हाँ, हम्म, उसको बोलते हैं काली मिर्च, मग पिपल और सौंठ। भैया ये 3 चीजों का बराबर पाउडर अगर बना के रख लो घर में, एक ऐसे पिंच चुटकी भर मुंह में रखना, चूस चूस के खाना, चाहे पुरुष है चाहे लेडी है, महिला। थायराइड की प्रॉब्लम तो दूर दूर तक नहीं रहेगी अगर वो खा लें लगातार। 2-3 साल जो खा लेता है ना जी, 100 मिलीग्राम की जो गोली होती है थायराइड के लोग लेते हैं, 100 माइक्रोग्राम की, वो भी छूट जाती है, बंद हो जाती है, मैंने देखा। क्योंकि ये सबसे उत्तम चीज है आयुर्वेद में, काली मिर्च, मग पीपल और सौंठ का पाउडर, 3 चीजों का बराबर मात्रा में। और अगर किसी का फैट बढ़ जाता है थायराइड से, वजन बढ़ गया, किसी का कम हो गया, तो इसके अंदर मिलाया जाता है बहेड़ा और बाइबडिंग। ये बन जाती हैं 5 चीजें। पांचों को मिला के अगर बनाते हो तो थायराइड तो कंट्रोल करेगा ही करेगा, साथ में ये आपका वेट भी कंट्रोल करता है। जी। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है। और जो बहुत ज्यादा गठिए से परेशान है, जोड़ों के दर्द, घुटनों के ऑपरेशन के लिए ही बोल दिया अगर डॉक्टर ने कि अभी ऑपरेशन होगा, तो उनके लिए हमने दिया है काला गोंद। मैडम, काला गोंद जो है ये गम है एक पेड़ की, उसके अंदर हमने मिलाया जटामांसी, 2 चीजों का मिश्रण है। और बहुत सारे पेशेंट आते हैं मुझे कहते हैं, गुल साहब हमने बना लिया वो घर पे, आपने बताया था फार्मूला, मुझे खुशी होती है। क्योंकि 140 करोड़ की आबादी में अगर 40 करोड़ लोगों को भी जरूरत है, तो मैं अकेला कहाँ से दूंगा भाई। जी जी बिल्कुल। जितनी बड़ी मर्जी फैक्ट्री, पूरे चंडीगढ़ जितनी फैक्ट्री लगा लूं तब ना पूरा होगा। तो मैंने लोगों को फार्मूले इसलिए बताता रहता हूँ कि खुद ही बनाओ, खुद ही खाओ, जिनको ज्यादा आलस आता है वो मेरे पास आ जाओ, तो वो आ जाते हैं। तो काला गोंद जो है जी, 1 कैप्सूल रात को, पंचम हल्दी 2 चुटकी दूध में डालो, ध्यान से सुनना जी ये बात, और 2 चुटकी पंचम हल्दी, 1 चुटकी हींग और 1 चुटकी काली मिर्च दूध में। अगर दूध प्रॉब्लम करता है तो पानी में, उसके साथ एक काला गोंद कैप्सूल खाओ। 6 महीने अगर लगातार खा लिया तो वही डॉक्टर कहेंगे ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, आपका घुटना पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में है, अच्छी स्ट्रेंथ बन जाती है। और उनके घर में अगर, क्योंकि कोई भी डॉक्टर है, चाहे जी। कोई मंत्री है, मनुष्य, हर एक के घर में एक मरीज घुटने का है। वो फिर उसको पूछता है कहाँ से क्या करवाया, फिर वो कहता है गोयल साहब से। वो मेरे पास बहुत सारे ऐसे सर्जन आते ये हैं। जो आप जो नुस्खा बता रहे हैं, इसका आपके पास रेडीमेड प्रोडक्ट वो है? तो है ही है, दोनों, मतलब दोनों चीज हाँ, का? वो तो अपने वेबसाइट पे भी पड़ा है, लोग मुझे मिल लेते हैं तब भी मैं दे देता हूँ। लेकिन ये इतना इजी है, हर कोई घर पे कर सकता है। और इसलिए मैं बताता रहता हूँ कि घर पे करो, ज्यादा बढ़िया है। अगर आपको लगता है कि गोयल साहब के बच्चे भी शादी के लायक हो गए हैं, पैसा खर्चा करना है मुझे, तो मेरे बैंक में चाहिए कुछ, तो आ जाओ मेरे पास, तो मेरे को भी करो सेवा। नहीं, अच्छी बात है कि घर पे मतलब गोयल साहब हमेशा रसोई से जुड़े ही उपाय बताते हैं। गोयल साहब, ड्राई फ्रूट्स को लेकर आप कई बार बहुत सारी चीजें बताते हैं, बहुत सारे लोग ड्राई फ्रूट्स का सेवन करते हैं, आप अखरोट बताते हैं, पिस्ता बताते हैं, बहुत सारी चीजें आप बताते हैं, लेकिन क्या ड्राई फ्रूट्स खाने का सही तरीका है? क्या ड्राई फ्रूट्स को हमेशा भिगो के रात में भिगो दे और सुबह खाए, या ऐसे ही खा लिया जाए? देखो, ड्राई फ्रूट कोई भी है, जैसे वो बादाम है, अखरोट है, अंजीर है, किशमिश है, कोई भी ऐसा ड्राई फ्रूट है, या कह लो कि पिस्ता है, बादाम, ये सारे ड्राई फ्रूट जो होते हैं, ये जब तक हम पानी में भिगोएंगे नहीं, तब तक इनके अंदर एक पॉइजन अंश होता है, जो शरीर के अंदर यूरिक एसिड को बढ़ा देता है। तो अगर हम पानी में डिप करके छिलका उतार के इसको खाते हैं, तो ये अमृत का काम करता है। अगर किसी को डायबिटीज है मैडम, सिलबट्टे के ऊपर
सिलबट्टे खत्म हो गए अब तो। जब कोई लोग हिमाचल घूमने जाते हैं तो कालका में बहुत मिलता है। तो सिलबट्टा जो होता है उसके ऊपर अगर 21 बादाम हाँ डेली, 21 दिन लगातार बादाम को ऐसे रगड़े, 21 बादाम, 3-4 काली मिर्च हाँ डाल के रगड़ रगड़ के उसको दूध जैसा पानी बना ले, कप में डाले, पानी डाले, तो वो पीना शुरू कर दे खाली पेट। सर 21वें दिन जिसकी शुगर HbA1c 10 के करीब आती थी, 12% के करीब आती थी, वो 5-6 पे आ जाती है 21 दिनों में, सिर्फ बादाम और काली मिर्च। उसका दूध निकालना। हाँ, सिलबट्टे पे रगड़ रगड़ के बस वो दूध बन जाता है, उसको पानी में डाल के पीना। वाह, आप देखिए कि तो बहुत सारे डॉक्टरों की दुकान को आप जो है बंद करवा देंगे। नहीं, क्योंकि शुगर के नाम पे तो अच्छा शुगर डॉक्टर की दुकान बंद होगी, वो ड्राई फ्रूट की खोल लेंगे, क्या दिक्कत है? अच्छा ये बताइए, शुगर कभी मैं बहुत जगह आर्टिकल वगैरह पढ़ता था कि पहले मापदंड कुछ और था, आज की तारीख में और वो घटाते चले जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा शुगर शरीर में हानिकारक स्टेज पे पहुंच गया है, उसका क्या सिम्टम होता है? देखो, जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद में शुगर की एक मात्रा फिक्स है कि भाई 120 मिलीग्राम अगर खाली पेट 120 तक आती है तो कोई घबराने की बात नहीं। खाली पेट 120? हाँ, अगर 130 तक चली गई तो आप चेक करो कि रात को क्या खाया था, सुबह चेक करी है तो कई बार उसका इफेक्ट भी आ जाता है। ओके। हम रात को गुलाब जामुन खा के आ गए, शादी अटेंड करके आ गए, सुबह चेक कर रहे हैं तो बड़ी हुई मिलेगी। ये तो 90 कहते हैं। हाँ, नहीं, देखो उनकी अपनी एक सोच है, उनकी अपनी सोच है। आयुर्वेद कहता है आदमी की उम्र 100 साल है, वो कहते हैं 60 ही साल है, क्योंकि उन्होंने जीने नहीं देना किसी को ज्यादा। आयुर्वेद कहता है खुश रहो, मस्त रहो, जियो, है ना। क्योंकि आयुर्वेद में जो चलते हैं, अब देखो 90 आ गई, 100 आ गई शुगर, तो ये तो किसी की भी आएगी जी, ये तो बच्चे की भी। आजकल बच्चे आ गए, बच्चे आ गए। हाँ सही बात है। बच्चों को डायबिटीज में ले लिया गया, जबकि एक चलन हो गया। एक बात मैं और कहता हूँ, एक आ गया प्री डायबिटिक, जैसे प्री बेडिंग आ गया, है ना। ये प्री डायबिटिक क्या मतलब है उसका? अब भाई बंदे को दिमाग में अगर सर आपके दिमाग में कोई डाल दे, आपकी डायबिटीज आपने चेक कराया, आपकी 6 पॉइंट आ गई, मान लो 6 पे आ गई, 6% आ गई, तो आपको कह देंगे आपका प्री डायबिटिक हो गया, तो आपके अंदर घंटी तो बज गई। जी जी। और उसी टेंशन में घूम रहा है, ये खाए ना खाए, हर समय आदमी जो है हल्का सा सिर पे जो है कुछ दर्द सा महसूस होता है, लगता है कि शुगर बढ़ गया। एक शत्रु तो बैठ गया ना आपके अंदर, हाँ, दिमाग में भी और दिल में भी। तो अगर आपको वही डॉक्टर कह दे कुछ नहीं है, खत्म। एक बार मैंने एक कहानी सुनी थी, छोटी सी शॉर्ट करके बताऊंगा। ये सोनू शर्मा है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनके मुंह से सुनी थी। मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, मिला हूं मैं उनसे। तो उन्होंने कहा, कहते गोयल साहब, एक आदमी को फांसी की सजा हो गई, सबने सुनी होगी। फांसी की सजा हो गई तो उसकी कुछ दिनों के बाद राजा के दिमाग में आया कि छोड़ो यार, इसको ना फांसी दे के तो इसको ये तड़फेगा नहीं, ज्यादा झटके से मर जाएगा, इसको सांप लड़ाते हैं। सजा बदल दी उसकी कि आपको कोबरा का डंक मरवाया जाएगा। तो रोज उसके दिमाग में डालना शुरू कर दिया, कोबरा का डंक, तेरे को अब इतने घंटे इतने मिनट रह गए, फिर इतने मिनट इतने सेकंड रह गए। जब वो ऐसे बिठा लिया बांध के, तो उसके हाथ में सुई का पिन चुभो दिया, वो आदमी मर गया। और ये सच्ची कहानी है। और उसके बाद उसका जब लैब में टेस्ट हुआ, पोस्टमार्टम में जाकर, उसके दिमाग में कोबरा का जहर पाया गया। माय गॉड, सच्ची कहानी। और ये मतलब ऐसी जब कहानियां सुनते हैं तो मोटिवेट होते हैं कि यार बीमारियां हमें दी जा रही हैं जी, है नहीं, बहुत सारी बीमारियां। अब डायबिटीज तो है ही नहीं है ना, ये तो लाइफस्टाइल डिजीज है, ये तो बीमारी नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिजीज। इसको WHO ने तो अभी तक बीमारी का दर्जा ही नहीं दिया। जैसे कर्ण को कुंती पुत्र ही कहा गया, पांडव तो कहा ही नहीं गया, ऐसे ही इस बीमारी को भी अभी तक दर्जा ही नहीं मिला कि ये बीमारी है। कभी सुना आपने कि शुगर, लोग कहते हैं कि डायबिटीज है, कभी कहा किसी ने शुगर है, कभी कहा किसी ने शुगर की बीमारी हो गई? आपको तो मतलब बहुत सारी बीमारियों को हम खुद पाल पोस के बड़ा कर लेते हैं। बिल्कुल। तो इसका इलाज भी अपने घर में है। हाँ। अभी मैंने डायबिटीज कंट्रोल पाउडर बनाया था जी, मतलब 4-5 ट्रक
डेली के मेरी फैक्ट्री से निकलते हैं, कुछ अमेजोन को जाते हैं, कुछ लोगों को जाते हैं, कुछ लोग डिलीवरी मंगवाते हैं, कुछ आके लेके जाते हैं। हमारे अपने आउटलेट्स हैं 20-25 पंजाब में, उनमें भी जाते रहते हैं। तो मतलब मैंने जब बनाया था शुरू में, तो मुश्किल से हम डेली 100-200 डब्बा बनाते थे। अब अब 4-5 ट्रक मतलब कह देना आसान है। माय वो गॉड, जा रहे हैं मार्केट में। क्यों? क्योंकि इसने कंट्रोल कर दिया। उसका मैंने नाम ही डायबिटीज कंट्रोल के नाम से रखा। और उसमें डाला क्या, मैं बोल देता होता हूँ, लोग घर पे बना रहे हैं। सबसे पहले उसमें हमने डाला बीट ग्रास पाउडर, फिर उसमें हमने डाला मोरिंगा का पाउडर, फिर उसमें हमने डाला वो अपना मेथी का दाना, फिर उसके अंदर आंवले का पाउडर, फिर उसके अंदर वो डाला, क्या नाम लेते हैं, मेथी और ये करेले का बीज और जामुन का बीज। और फिर साथ ही उसके अंदर हमने ये भी दिया कि लोगों को कोई कमजोरी ना आए शरीर में, वो दिया उनको जामुन का असली काले जामुन का बीज। और उसके अंदर 10 चीजें हैं जनाब। और एक चीज उसके अंदर जो स्पेशल डाली हमने, वो डाली है कॉटन सीड, जिसको हम बोलते हैं बिनोला, उसकी भिंगी निकाल के। तो वो कॉटन सीड का जो अंदर का बीज होता है, बिल्कुल छोटा सा आता है, वो जब उसमें डलता है तो साहब वो पेनक्रियास के बीटा सेल को ताकत दे देता है। और जब पेनक्रियाटिक सीक्रेशन को ताकत मिल गया तो शुगर नेचुरल तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। और ये खत्म नहीं होती, लेकिन ये है कि वो 1 चम्मच डेली खाओ और मौज मनाओ, कुछ भी खाते पीते। अब मैंने कई लोग देखे हैं जो डायबिटीज कंट्रोल खाते हैं पाउडर, वो कहते हैं हम तो गन्ने का रस भी पीते हैं, गुड़ भी खा लेते हैं, और ब्याह शादी में भी थोड़ी बहुत शरारत कर लेते हैं ऐसे करके। मैं कहा ठीक है, और क्या चाहिए। तो मतलब जीने का एक ढंग होना चाहिए, बाकी तो बिल्कुल, बीमारी आप बहुत मोटिवेट करते हैं। और आयुर्वेद ये कहता है कि नहीं, एज फैक्टर लाइफ में नहीं होना चाहिए कि हम बिल्कुल बूढ़े भी हो नहीं, रहे हैं तो ना, ये ना। नहीं। लेकिन अब खास करके फीमेल्स और मेल्स में भी हम देखते हैं, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अगर प्रेगनेंसी की किसी महिला को प्रॉब्लम है तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप 30 तक ट्राई कर लीजिए, 30 प्लस हो गए, अब बच्चा होने में बड़ा दिक्कत है। अब तो लोग एग्स को प्रिजर्व कर रहे हैं, स्पर्म प्रिजर्व कर रहे हैं। तो आयुर्वेद क्या कहता है इसको लेकर? मेरे पंजाब की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है आज, अभी लेटेस्ट, सिद्धू मूसेवाले का नाम सुना है? बिल्कुल बिल्कुल। उसकी माँ ने अभी बच्चे को जन्म दिया, हाँ। दिया ना। मूसा साहब जब उनकी डेथ हो गई तो उनके बाद घर खाली हो गया। माँ बाप को लगा कि कुछ हो सकता है, तो इस उम्र में भी है ना मिनी मूसेवाला पैदा होगा, और सबके सामने है। हाँ हाँ। लोगों के अंदर हिम्मत होनी चाहिए। मेरे पास भाई साहब अभी थोड़े दिन पहले, एज इज जस्ट अ नंबर। हाँ, नो 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 नो, मेरे पास अभी एक कपल आया थोड़े दिन पहले। हाँ। उनकी एज थी, साहब जो थे वो 80 प्लस थे, मैडम थे 80 से थोड़ा लेस थे, और पूरे यंग थे। हाँ। मैं कहा सर राज बताओ। कहता एक तो गोयल साहब हम सुबह उठ के एक दूसरे को गुलाब डेली देते हैं। मैं कहा रात को जुलाब भी देते होंगे। कहते बहुत फनी है गोयल साहब आप, कहते मजा आ गया। तो मतलब कहते हम रात को जब सोना है, चाहे हम दिन में कितना ही झगड़ा कर लें, कहता हमारा झगड़ा भी बहुत होता है। कहता बच्चे फॉरेन में चले गए, हम दोनों ही हैं जी घर में, कोठी इतनी बड़ी है, एक दूसरे में टकराते रहते हैं। तो कहते जी रात को हम जब सोने लगते हैं, सोने से पहले मैंने कहता एक दिन खाना बनाना है, एक दिन इसने बनाना है, हमारी बॉन्डिंग है। और कहता हम 30-35 सालों से इस तरह जी रहे हैं, और कम से कम कहता जी महीने में 5-6 बार मैं इसकी बॉडी मसाज करता हूँ, 5-6 बार ये मेरी बॉडी मसाज करती है। और कहता हम अपने आप को आज भी बूढ़े नहीं मानते। बिल्कुल। और कहता जब ये बॉडी मसाज करती है, कहता ये बोलती रहती है सन्नी देओल जैसा लगता है। कहता मैं पूछता हूँ कब गई थी उसके पास तू। कहता मैं पूछ लेता हूँ तू कब गई उसके पास, है ना। तो मतलब ऐसी बातें जीने के लिए होती हैं। और कहता जी फिर हम जब सुबह उठते हैं एक दूसरे को गुलाब देते हैं तो आई लव यू बोलते हैं, वही फीलिंग लेते हैं जो पहले हम लेते रहे। और कहते आज मैं कहा फिर मेरे पास कैसे आना हुआ। कहता सर आपकी ऐड पड़ी थी। मैं कहा किस चीज की। कहता आप बोल रहे थे 22 से 82 साल तक मर्दाना ताकत हासिल करें। सुनिए कितनी बड़ी बात थी। माय गॉड। हाँ मगर सर मैंने तो बोला था। कहता फिर मैंने कैलकुलेट किया कि मैं अभी 82 का हुआ नहीं। सही वक्त में पहुंच गए। वो आए सर, मैंने उनको कुछ चीजें बताई कि ये आप खाना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा अनार का जूस, ये वो। कहते हम ये चीजें हम मिस कर जाते थे, अब हम रखेंगे घर पे। तो साथ में मैंने उनको च्यवनप्राश दिया और कीड़ा जड़ी दिया। सर कमाल हुआ। च्यवनप्राश तो दोनों ने खाया, हस्बैंड वाइफ खाते रहे, और वो
15-20 दिन में ही वापस आए। कहते गोयल साहब ऐसा क्या था यार, सच बता इसमें डाला क्या है। मैं कहा जी मैंने जो लिख दिया लेवल के ऊपर वही डाला हुआ। हुआ। एक भी चीज इधर उधर नहीं है, वही डाला है। बस ये है कि जैसे गाजर की सब्जी घर की 3 महिलाएं बनाती हैं, एक स्वाद बना लेती है, एक का बेस्वाद हो जाता है। Right. इतना फर्क है मेरे बनाने में। हाँ, right. तो मतलब चीज अच्छी बनी है। कहता यार गोयल मतलब अच्छे शेफ बन मेरा गए पता आप। नहीं, कहता हाँ? मैं दुनिया में कब तक रहूंगा, हाँ। पर ये तेरा च्यवनप्राश जब तक दुनिया रहेगी तब तक रहेगा। कहता किसी वाह। को भी विरासत देके जाएगा ना, उसको बोलना कि ईमानदारी मत छोड़े, ये चीज बन गई है। कहता सचमुच 82 साल में रिजल्ट दे रहा है। वाह। मैं कहा यार कमाल हुआ। बहुत। तो इसलिए मैडम एज जो है वो नंबर है, एज उनकी कम हो जाती है, मरते वो हैं जो हर वक्त डीमोटिवेट रहते हैं। राइट, राइट। जो मोटिवेट रहते हैं उनको। एक और सवाल मेरे जहन में, जो एक तो शुगर के बारे में बात हुआ जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा संख्या में है, तो आपने तो एक मिथ को तोड़ दिया। शुगर के रोगियों को सबसे पहले मान लेना चाहिए कि शुगर कोई बीमारी नहीं है, और दूसरी बात इसको कंट्रोल किया जा सकता है, बांध के रखा जा सकता है। इसके लिए आप हमारी साइट पे जाइए, फार्मूले लिखे हुए हैं। अब दूसरा एक जो बीमारी है जो आजकल बहुत देखने को मिल रहा है कि लोग बहुत ही यंग एज में, महिलाएं, मेल, फीमेल, सारे लोग यंग लोगों को 40-45 और हार्ट अटैक और खत्म। हाँ? ये हार्ट अटैक की वजह क्या होती है, और आजकल ये क्या मेन उसकी वजह है? और दूसरा जो आजकल एक नया, मैंने एक डॉक्टर्स के पास जाओ तो ये कहते हैं कि भाई वो ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ था। हाँ। वो इसका क्या इलाज है? देखो बड़े हुए पे चले गए, पहले जो हम खाते पीते हैं, हाँ। जो हमारा यूथ खा रहा है, हाँ। कभी किसी डॉक्टर वैद्य की सलाह ही नहीं लेता। वैद्य को तो ये कुछ समझते ही नहीं है। अब मानने लगे हैं जब से कोविड हुआ, अब हाँ, इनको बिल्कुल बच्चों को सही बात समझ है। आ गई कि वैद्य ही बचा सकते हैं, बाकी तो दलदल है, फंसते जाएंगे। लेकिन आज जो बच्चे खा रहे हैं उसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है जी। जैसे मान लो जंक फूड है, उसके अंदर जो लग रहे हैं चीज बटर जो भी लग रहा है, वो कहाँ हाइजीनिक है? राइट। कौन लेके आ रहा है, कौन देके जा रहा है? नहीं ना। दूसरी बात, ट्राइग्लिसराइड जो बढ़ रहे हैं, मतलब उसका मतलब है आपकी बॉडी में खून बहुत गाढ़ा हो गया। जब खून थिक होता है तो ये चीजें बढ़ेंगी। और मैं लोगों को जोर दे दे के कहता हूँ कि 2 रुपए का एक पाउडर बनता है रोज का, 60 रुपए की डब्बी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी लिया के बना लो। अर्जुन छाल का पाउडर, अर्जुन के पेड़ का शक उतारो, सुखा लो, ला के घर पे कूट पीस के मिक्सी में बना लो, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए की बिजली फूकेगी, बाकी फ्री। तो वो भी बन जाएगा। नहीं बाजार से ले आओ, पंसारी क्या करेगा आपसे, 50-60 रुपए ले लेगा अपनी सही मेहनत। बात है। अगर मेरे पास आएंगे मैं थोड़ा ज्यादा पैसे लूंगा क्योंकि मेरी लेबर ज्यादा है। तो मतलब कहने का कि अर्जुन छाल का पाउडर आधा चम्मच, सर ध्यान से सुनो, बच्चों को बताना, अर्जुन छाल का पाउडर आधा चम्मच 1 कप पानी में बॉईल करना, जब आधा रह जाए उसको सिप करके पी लेना है। अब बहुत सारे बच्चे नाक कोड़ते हैं, ये टेस्ट, वे टेस्ट, तो अब देखो जड़ी बूटी है, अपना ही टेस्ट देगी। तो ज्यादा करते उसमें थोड़ा हनी मिक्स कर लो तो टेस्ट बन जाएगा अपनी मर्जी से। तो वो आपका कभी भी ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ेगा, कभी भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ेगा, सबसे बड़ी बात कभी आपको अटैक ही नहीं आएगा अगर आप अर्जुन छाल डेली लेते रहोगे तो। अब गोयल साहब से विदा लेने का वक्त आ गया, लेकिन ऐसे तो उनको नहीं छोड़ेंगे। आप जाते जाते जरा बताइए, वो जो आप मेकअप टिप्स दे रहे थे, क्या आपने ऐसा प्रोडक्ट बनाया? मेकअप के लिए तो अलग बात, मेकअप के लिए अलग बात करना पड़ेगा। अभी कितना हम सीरियस बात कर रहे हैं और आपका सारा दिमाग कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। बहुत सारे फीमेल्स वो हैं मेकअप हमारे के बाद से इनका दिमाग जो है मेकअप में ही लगा हुआ रह गया। अंदर का मेकअप कर रहे हैं, राइट, बाहर का नहीं। बाहर का जो अंदर से ग्लो आता है ना, जैसे देखो सर के ग्लो है, सर ने मेकअप किया है अभी? हम दोनों का अंदर से है। नहीं हम वैसे ही ग्लो करते हैं। हाँ, तो ग्लो करते हैं। इनको च्यवनप्राश देंगे अगली बार देखना, ये और भी ग्लो करेंगे। तो मतलब ये है कि ब्यूटी की बात अगर आप करें तो हमने एक प्रोडक्ट तैयार किया है जिसके अंदर एक तो फेशियल किट है जो हफ्ते में 1 बार करना है, और एक डे नाइट क्रीम है जो दिन में भी रात में भी दोनों टाइम लगती है। एक सन के लिए बनाई है, सन स्क्रीन के लिए 50% से ज्यादा है, और वो एक बहुत बेहतरीन चीज है। जी। मतलब लेंगे वही जो अफोर्ड कर पाएंगे। वो कम से कम 1.25 लाख रुपए का प्रोडक्ट है, और उसके अंदर 3-4 चीजें ही हैं, ज्यादा नहीं। और उसके अंदर एक चीज मैंने दी है स्पेशल, जो लोग कहते हैं ये छाइयां हो जाती हैं चेहरे पे,
है ना, छिम्ब से पड़ जाते हैं। प्रेगनेंसी के बाद, बच्चे होने के बाद भी लेडीज को आते हैं, जेंट्स को स्ट्रेस से आ जाते हैं, तो वो इंस्टेंट खत्म कर देती है। इंस्टेंट मतलब वो मैं अपने ऑफिस में दिखा देता हूँ करके, कई बार वो कहते हैं हाँ गोयल साहब ये क्या, तुरंत वो कहते हैं ये किट दे दो। मतलब पैसा मैटर नहीं करता जब चीज अच्छी हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये हाँ। सबसे बड़ी बात। आप जादूगर हैं। हाँ कह एक सकते बात हैं। आयुर्वेद के जादूगर मैं हैं। बता रहा हूँ, जादूगर है। मैं आई एम सो इम्प्रेस्ड। सबसे बड़ी चीज, और ये दुनिया भर में जो कोई भी आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं या कुछ भी आप बना रहे हैं खाने पीने का, हाँ। जो ह्यूमन बॉडी के ऊपर इस्तेमाल होता है या हम उसका खाते हैं या लगाते हैं, मिलावट से दूर रहिए। ये आप जो है सारे पाप जो है वो एक तरफ, ये मिलावट की चीजों को आप जनता को परोसते हैं, छोटे छोटे बच्चे सेवन करते हैं, माँ बाबूजी महिलाएं सारे लोग उसको करते हैं। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं है। और गोयल साहब से मिलकर के बिल्कुल शुद्ध चीजों से और शुद्ध बातों से जो बिल्कुल, है विदा लेने का वक्त आ गया है, लेकिन बहुत सारे कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जो हमारे व्यूअर्स पूछना चाहते हैं और मैं भी पूछना चाहती हूँ, तो जल्दी जल्दी छोटा छोटा आप जवाब दे दीजिएगा कि मीठा खाने से क्या डायबिटीज होती है? बिल्कुल नहीं, डायबिटीज होने के बाद मीठे का परहेज करना पड़ता है। क्या तांबे का पानी पीना बेस्ट होता है? बहुत बढ़िया, नर्व सिस्टम को स्ट्रांग करता है। क्या आयुर्वेद दवाओं के साइड इफेक्ट नहीं होते? बिल्कुल नहीं होते, लेकिन जो कच्ची रह जाए बस में वो खराब करते बहुत सारे लोग गर्म पानी पीते हैं कि नहीं बेली फैट जो है वो कम हो जाएगा, कैसा होता है? अच्छा मोटापा लगता है। कम होता है? अच्छा है, लेना चाहिए। अच्छा है, लेना चाहिए। क्या नींबू के साथ, शहद के साथ, या ऐसे नॉर्मली? हाँ, नींबू शहद के साथ अवॉइड करना चाहिए, नॉर्मल लेना चाहिए। डायबिटीज के मरीज को फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए क्या? लोग कहते हैं कि नहीं उसमें भी मीठा होता है, पपीता मीठा है, मैंगो मीठा है, ऐसा देखिए, होता है? केला, अंगूर, चीकू ऐसे मीठे फलों का परहेज रखें, अमरूद खाएं, सेब खाएं, बहुत बढ़िया। विंटर्स चल रहे हैं, लोग बहुत दही पसंद करते हैं, खाना चाहिए विंटर्स दही में? में थोड़ी हल्दी डाल के खा लें, कुछ नहीं होता। अच्छा, एक बार चश्मा लग गया तो क्या फिर कभी नहीं उतर सकता? मेरा तो उतरा नहीं, किसी का क्या उतरेगा। चलिए, बहुत बढ़िया गोयल साहब, आप आए, आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी। मनीष जी कुछ कहना चाहेंगे? बहुत, मैंने तो कह दिया कि भाई शुद्धता और जिस तरीके के प्रोडक्ट्स गोयल साहब लेकर के आए हैं, ट्राई करना चाहिए। लेकिन हमने इनसे सारे नुस्खे जो है हमने चुरा लिए। तो बार बार रिवाइंड नहीं, और अगर हमारे व्यूवर्स भी चुराना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको स्क्रीन्स में गोयल साहब की वेबसाइट नजर आ रही होगी, उसमें पूरा फॉर्मूला लिखा है, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जो भी प्रोडक्ट्स की जितनी भी हमने चर्चा की, चाहे वो च्यवनप्राश हो, कीड़ा जरी हो या शिलाजीत हो, उसकी भी डिटेल्स आपको सारी आपके स्क्रीन्स में जो वेबसाइट सारा है उस पे आपको मिल जाएगी। आप उस पे जा सकते हैं, उस पे देख सकते हैं। गोयल साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, इतना वक्त निकाला। जाते जाते कुछ मैसेज, कुछ टिप्स हमारे व्यूवर्स को देते हुए जाइए। बहुत अच्छा लगता है जब आपसे बात करता हूँ, क्योंकि आपके साथ बात करके यूं लगता है कि मैंने पूरे देश के साथ बात कर ली। बिल्कुल, क्योंकि हर आदमी के साथ बात करके ऐसा लगता है हल्की बात होगी, आपके साथ बात करते हैं तो बात में वजन आता है। तो मैं हमेशा जाते जाते क्या, हम हमेशा आते आते रहेंगे, कभी नहीं जाएंगे, आपके पास रहेंगे। पर मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखिए। आप उनको मोबाइल दे करके, आप खुद भी मोबाइल ले करके 2-2 घंटे एक दूसरे को देखते नहीं हैं, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अभी मैं आपको एक बात बता दूं, त्रिफला पाउडर अपने बच्चों को खुद लेना शुरू करो। त्रिफला अमृत 1-2 का 4 फार्मूलेशन जो आता है, और साथ में पंचम हल्दी 2 पिंच रात को बच्चों को दोगे तो हड्डियां, मांसपेशियां, नाड़ियां सब मजबूत रहेंगी और बच्चे आपका बड़े होके थैंक यू बोलेंगे। ये अपने घर में शामिल कर लो, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। तो व्यूअर्स, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ थे वैद्य और आयुर्वेद एक्सपर्ट सुभाष गोयल जी, जिनसे आपने बहुत कुछ जाना। और आज के इस पॉडकास्ट का मोटिव ही यही था, आप जिंदगी जीते हैं, अच्छी तरह से जिए, और ना जाने हम कितने पैसे फालतू में खर्च कर देते हैं। महंगे महंगे फोन खरीद लेते हैं, महंगी महंगी गाड़ियां खरीद लेते हैं, कई बार तो पैसे यूं ही वेस्ट कर देते हैं। लेकिन आपका जीवन है, आपकी जिंदगी है, आप अपनी जिंदगी में क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे अपने लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, वो आपके ऊपर ही तो डिपेंड करता है ना। तो अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो आपकी जिंदगी से सारी टेंशन्स दूर हो जाएंगी। और हमारा मोटिव ही यही था कि आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। कैसा लगा पॉडकास्ट? कुछ सवाल है तो आप कमेंट्स करके लिख सकते हैं। और गोयल साहब के नुस्खे अगर जानना चाहते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स अपने घर तक मंगवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नंबर है, उन नंबरों पे कॉल करके या बेहतरीन प्रोडक्ट्स अपने घर तक मंगवा सकते हैं। जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।